हेलो गाइस, तो मैं बहुत दिनों से आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाना चाहती हूँ जो लोग मेरा बहुत ही ज़्यादा बुरा सोचते हैं और मेरी फैमिली के बारे में भी बुरा सोचते हैं। तो इस बार अगर लक्ष्मी पूजन करो ना, तो उस वक्त को याद करना जब तुम लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया था, और इस बार भी तुम लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया, ठीक है ना। तो लक्ष्मी पूजन जब भी करो उस पल को ज़रूर याद कर लेना। तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि मैं गलत हूँ या तुम गलत हो। और जो मेरे घर की लक्ष्मी है अयांशी, उसके साथ भी तुमने क्या क्या किया है, ठीक है ना। तो उस पल को याद करना, शायद लक्ष्मी पूजन के टाइम ही तुमको रोना आ जाए, और नहीं आएगा तो मुझे गाली दे देना लक्ष्मी जी के सामने और गणेश जी के सामने। मैं ऐसा बोल रही हूँ। और उन लोगों को, और जो और भी लोग हैं मेरे रिश्तेदार या फिर मेरी फैमिली मेम्बर ही, तो यार एक बार ना उस पल को ज़रूर याद करना कि हम दोनों भाई बहनों ने जो सहा है ना, जैसे हमारे साथ हुआ था 2016 में, ऐसा अगर तुम्हारे साथ हो ना तो तुम्हारी पुश्ते मतलब याद करेंगी उस पल को, ठीक है ना। तो उस पल को ज़रूर याद करना कि कैसे एक बिना पैरों में चोट लगवा के पड़ी हुई थी और एक अपना पूरा टूटा हुआ मुंह लेके पड़ा हुआ था। तुम जिन भाई बहनों को साथ बुरा कर रहे हो ना, या बुरा सोच रहे हो जिन भाई बहनों के बारे में, तो उस पल को ज़रूर याद करना। और लक्ष्मी पूजन के टाइम उस पल को याद करके, और जो तुम लोग कर रहे हो, तो वो तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा कि तुम लोग अच्छे हो। अगर तुम लोग कुछ गलत कर रहे हो तो शायद तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए लक्ष्मी पूजन पे। और अगर हम लोग तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहे हैं, अगर तुम्हारे गलत के बाद हम जवाब दे रहे हैं उस चीज़ को नहीं, या पहले से हमने तुम्हारा बुरा सोचा हो उस बात को, तो अगर हमने तुम्हारा कभी भी ऐसा सोचा हो, या हमने कुछ भी, जो तुम एलिगेशंस लगा रहे हो ना इतने गंदे गंदे भाई बहनों पर, तो इतने गंदे गंदे एलिगेशंस जो लगा रहे हो, तो उस पल को याद करना कि क्या ऐसा हो सकता है। तुम इतना गंदा भी सोच सकते हो ना, मुझे नहीं पता था। और बस लक्ष्मी पूजन के टाइम मैं यही कहूँगी कि उस पल को याद करना कि तुम जो एलिगेशन लगा रहे हो ना, तुम्हारी आंख में खुद आंसू आ जाएंगे। और अगर हम ऐसे होंगे ना तो हमें गाली दे देना दोनों को। लक्ष्मी पूजन के टाइम लक्ष्मी जी के सामने हमें गाली दे देना, मैं ऐसे बोल रही हूँ। एक बार जब मैं खाटू श्याम गई थी तो मैंने भगवान से अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। इस बार मैंने बस मैंने मांगा ही नहीं है, ना किसी और के लिए ना अपने लिए, बस उनसे। और जब एक, जो तुम कह रहे हो ना ये बहुत खुश है, या ये डोंगा भर के चावल बनाती है, या खा पी रही है, इसको तो खाने को भी मिल रहा है, या ये तो डांस कर रही है, ये तो खुश है, तो डांस करना और डोंगा भर के चावल, दाल चावल रोटी वोटी, ये खुशी होती है। तो यार तुम्हारे बच्चों को भी भगवान ऐसी खुशी दे, इससे ज़्यादा ना दे, ठीक है। इतनी खुशी ही तुम्हें भी मिले, ठीक है। तुम इससे ज़्यादा कभी एक्सपेक्ट भी मत करना, ठीक है। तुम्हें तो मतलब तुम्हारी खुशी बाहर विदेशों में घूम के मिलेगी, और हमें हमारी खुशी डोंगा भर के चावलों में मिलनी चाहिए। हम चावलों में अपनी खुशी को ढूंढे, तो तुम हमारी डोंगा भर के चावलों वाली खुशी से भी मतलब चिढ़ते हो। तुम्हारी बातें सुन के ऐसा लगता है। और अगर तुम ऐसा सोचते हो कि हम लोग जल रहे हैं, तो यार जब तुम इस तरीके की बातें करोगे तो हम तुमसे क्यों जलेंगे। तुम तो इतने ज़्यादा अमीर हो ना, तो तुमसे जलना हमारा बनता भी नहीं है। तुम हमारे लेवल के हो भी नहीं। हम गरीब, तुम अमीर, समझ में नहीं आ रहा। और मतलब तुम यार हमारी इतनी सी खुशी भी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो तुम क्या पैसे वाले होंगे। और तुम्हारे पास भगवान ने सब कुछ दिया, पर इतना नहीं दिया कि किसी को खुश भी देख सको, ठीक है। और बस उस पल को याद कर लेना कि कैसे कैसे हम दोनों भाई बहनों ने वो पल बिताए हैं ना। तो हमारे साथ अगर ऐसा कुछ आप लोग कि इनके कर्म ऐसे थे, इनके साथ ऐसा हुआ, तो यार अभी हमारी इतनी उम्र नहीं है कि हमारे ऐसे कर्म हो। और कर्म का, अगर तुम बोल रहे हो ना कि कर्म का फल मिला है, तो फिर तो तुम्हें भी तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और जिनको पहले मिलता है ना वो संभल जाते हैं, पर जिनको लेट मिलता है ना
तो वो समझ नहीं पाते। और तुम्हारी तो इतनी एज भी हो चुकी है कि अब अगर तुम्हें कर्मों का फल मिलेगा ना तो फिर तुम तो गए, तुम्हारा तो कुछ जुड़ेगा भी नहीं। हमारे जुड़ भी गया, तुम्हारा जुड़ेगा भी नहीं, ठीक है ना। हमने तो वो सब चीज़ें देखी हैं। मैंने अपने सामने कटे कटे बॉडीज़ देखी हैं, मैंने अपने सामने वो कटे कटे पेशेंट्स भी देखे हैं। तुम लोग नहीं देख पाओगे। लोग तो खून देख के कहते हैं, ऐसे हाथ रख लेते हैं। मैंने इतने कटी कटी बॉडीज़ भी देखी हैं, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। इतनी छोटी सी उम्र में मैंने इतना सब झेल लिया है ना कि बस। फिर भी मेरे चेहरे पे स्माइल। मेरी आदत नहीं है रोने की, या मैं अब आपको रो रो के दिखाऊं कि मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा दिखाऊंगी ना तो क्या कहोगे कि तो नौटंकी कर रही है, नौटंकीबाज है। और अगर मैं हंस के दिखाऊंगी तो आप कहोगे ये तो ढोंगी है, ये हंस के भी तो दिखा रही है और ये खुश है, ये फिर क्यों रो रही है या फिर क्यों दुखी है अगर ये खुश है। तो इस तरीके से मेरा रोना हंसना आप लोगों को दोनों ही ढोंग लगेगा। तो मेरी बातें कड़वी ज़रूर होंगी, पर इस बार जब लक्ष्मी को पूजन करो ना तो हम दोनों भाई बहनों को अच्छे से याद कर लेना। काली ना या तुम्हारी आंख में खुद ही आंसू आ जाएंगे। शायद तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो जाए ना तो ऊपर वाला माफ़ भी कर देगा, पर तुम्हें शायद अब एहसास होगा भी नहीं। तुम लोग सही हो, सही हो, तुम सही हो, तुम सही रहो। अच्छा, तुम सही हो तो फिर यार हमारे साथ क्यों गलत किया, क्यों गलत किया? हम गलत हैं ना, हम गलत हैं, हम इसी लायक हैं। तो भगवान ने तुम्हें इसलिए भेजा है इतनी उम्र में, तुम हमें हमारा लायक ना लायक समझो तो इट्स फाइन। बट इस बार लक्ष्मी पूजन करो तो मुझे और मेरे भाई को याद कर लेना, और कुछ लोग मेरी बेटी को याद कर लें, क्योंकि जो घर की लक्ष्मी होती है वो बेटियाँ होती हैं, बहुएँ होती हैं, पर कुछ लोगों ने समझते नहीं हैं। तो ज़रा उस पल को ना याद करना कि आपने क्या किया है, तो शायद लक्ष्मी पूजन के टाइम ही आपको थोड़ा महसूस हो जाएगा। महसूस होना ज़रूरी है। तो हैप्पी दिवाली दोस्तों, बाय।